हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भारत में कौन है नेता, हमें बताए। भाजपा सरकार का कौन सा मंत्री है, कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा प्रधानमंत्री है। झूठे भाषण दे के जानते हैं, केवल लुभाते हैं। वोट पिछड़ों का, दलितों का लेते हैं और सरकार बनाते हैं। पिछड़ा दलितों का उत्पीड़न करवाते हैं। ऐसे योगी जी है, ऐसे प्रधानमंत्री जी है। किसान विरोधी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। दलित और पिछड़ों के साथ ये अन्याय कर रही है। मुझे बता दे, एक काम गिनवा दे, हमारे पिता का दे, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किए हैं वे पिता कहते हैं। एक भी काम बता दे, पूरी सड़कों से लगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, हमारे जो अखिलेश यादव जी ने किया है। ये मणिपुर के घटना काहे नहीं बोलते? ये स्मृति ईरानी जो चिल्लाती हैं बेटी बचाओ, ये काहे नहीं बोलती? अब चुप हो जाएंगी। हाँ, और जब जनता सवाल पूछती है आप चुप हो जाती हैं। ये जो बीजेपी के नेता है ना, बहुत झूठे पार्टी के नेता हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके बीजेपी के नेता जितने जुमलेबाजी करते हैं उतना कोई नेता नहीं करता। बीजेपी का ये काम है कि उनकी पोल खोलोगे उस पर मुकदमा लगेगा। बीजेपी के बारे में कुछ बोलोगे तो उस पर लट पड़ेंगे। जो बीजेपी से खिलाफ है उस पर मुकदमा लगेगा। और बीजेपी में पहुंच जाए 20 मर्डर कर दे, बलात्कार कर दे, बीजेपी में पहुंच जाएगा तो दूध का धुला हो जाएगा। जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या माहौल लग रहा है इस बार, इंडिया गठबंधन या भाजपा? इंडिया गठबंधन। भाजपा क्यों नहीं? अरे भाजपा ने कुछ नहीं किया। अरे इतना काम करवा तो रही है भाजपा। कुछ नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं की हैं, कुछ नहीं किया। बताओ क्या काम करवाया? अरे महिला आरक्षण बिल पास की और कितना कुछ नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं हैं। काम तो उससे कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करवाया। आपकी लखनऊ में मेट्रो देखो, जमुना एक्सप्रेस देखो, बच्चों के लिए पढ़ाई में दूध देते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जमाने में, घी देते थे। आप बताओ ये क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग? कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ घोषणा करते हैं। इनके पास घोषणा है और कुछ नहीं है, और ना ये कभी कर सकते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव ऐसे हैं, अगर आज उनका नाम रख दें ना तो हिंदुस्तान में समाजवादी और इंडिया गठबंधन की सरकार हुई 2024 में। इन्होंने जो वादा किया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हमें एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए जिसमें वहाँ हम घूमने जाएं और देखें। 15 लाख रुपए किसके खाते में आ गए? तो कैसे ये 2024 में जीतेंगे? देश की पूरी जनता नाराज है और जनता जवाब देने के लिए बैठी है। आज व्यापारी वर्ग भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है, किसान वोट देने के लिए तैयार नहीं है। झूठे मुकदमे उन लोगों पे हो रहे हैं जिन पे कभी एक भी मुकदमा नहीं था, वो भी झूठे मुकदमे। और हत्याएं हो रही हैं, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। आप देवरिया का कांड देख लो अभी। देवरिया में क्या हुआ? दुबे जी के परिवार ने प्रेम यादव की हत्या की, फिर मिश्रा जी ने दुबे जी के परिवार की हत्या की। जैसा देवेश दुबे ने उनसे अखिलेश यादव से मिलने से मना कर दिया, तो क्या लगता है आपको कि उनका निजी फैसला था कि किसी के इशारे? उनका निजी फैसला नहीं था, सलमणि त्रिपाठी मंत्री जी का फैसला था। वो रात में गए, उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि उनकी पोल खुलनी थी, इस वजह से। और भाजपा तो भाजपा किसान विरोधी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। दलित और पिछड़ों के साथ ये अन्याय कर रही है। चाहे योगी सरकार हो, जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री बैठे हैं झूठी घोषणा करते हैं। मुझे बता, योगी सरकार जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा काम किया? मुझे बता दे, एक काम गिनवा दे, हमारे पिता का दे, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किए हैं वे पिता कहते हैं। इन्होंने एक भी काम बता दे। मैं आप पत्रकार महोदय से पूछता हूँ, योगी जी का एक भी काम बता दे। पूरी सड़कों से लगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, हमारे जो अखिलेश यादव जी ने किया है। चाहे बच्चा हो चाहे गरीब हो, आज भी मदद देते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जहाँ भी जाते हैं दुख तकलीफ में शामिल होते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भारत में कौन है नेता, हमें बताए। भाजपा सरकार का कौन सा मंत्री है, कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन सा प्रधानमंत्री है। झूठे भाषण दे के जानते हैं, केवल लुभाते हैं। वोट पिछड़ों का, दलितों का लेते हैं और सरकार बनाते हैं। पिछड़ा दलितों का उत्पीड़न करवाते हैं। ऐसे योगी जी है, ऐसे प्रधानमंत्री जी है। हमारे अखिलेश यादव जी के आगे कुछ नहीं है दे। आगे हमारे अखिलेश यादव जी अगर इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री बनाता है तो भारत देश का विकास देख लेना कि क्या होगा। भारत पूरे विश्व में पहचान बढ़ेगी, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बढ़ेगी। और एक बच्चा, ये अखिलेश यादव जी का बच्चा नहीं, विरोधी भी तारीफ करेंगे। ये क्या है सरकार? जो मध्य प्रदेश की सरकार हो, जहाँ जहाँ भी भाजपा के मंत्री हैं, हमारे अखिलेश यादव जी आज भी मुख्यमंत्री हैं, आज भी प्रधानमंत्री हैं। जो कौन है यहाँ से खाली हाथ जाता है? हमारे अखिलेश यादव जी मदद करते हैं। आज से मैं आप हाथ में माइक लेके खड़ी हैं तो बेरोजगार है। आप बता दीजिए, बेरोजगारी का इतना आलम है। हमारे नौजवान सड़कों पे फिरते हैं डिग्रियां लेके और उनको आज मांगने से रोजगार नहीं मिलता।
आप देखेंगे कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं बेरोजगारी का। ये आलम है कि जहाँ कंपनियों में आजकल प्राइवेट जॉब नहीं मिल रही है। बताइए, घर चलाना दुश्वार हो गया, महंगाई इस कदर बढ़ गई है। टमाटर के दाम देखे होंगे और लहसुन के दाम देखे होंगे, अदरक के दाम देखे होंगे, बढ़ गए होंगे। तो ये आज ये देखिए, ये बेरोजगारी, महंगाई और जो हमारी बहन बेटियों का ये भाजपा सरकार आबरू लूटने का काम कर रही है। इस बार इस देश के युवा समझ गए हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन को ही जिताना है। जैसा कि आपने कहा बहन बेटियों को लेकर, तो अभी योगी जी का बयान आया था कि जो भी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखेगा तो अगले चौराहे पर उसका खात्मा होगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बता दीजिए, सबसे ज़्यादा अगर आप एनसीआर का डाटा उठा के देखेंगी, आप डाटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी में क्राइम हुआ है तो ये भाजपा की सरकार है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप डाटा तुरंत निकाल के चेक करिए। ये मणिपुर के घटना आप काहे नहीं बोलते हैं? ये स्मृति ईरानी जो चिल्लाती हैं बेटी बचाओ, ये काहे नहीं बोलती? अब चुप हो जाएंगी? हाँ, और जब जनता सवाल पूछती है आप चुप हो जाती हैं। ये जो बीजेपी के नेता है ना, बहुत झूठे पार्टी के नेता हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके बीजेपी के नेता जितने जुमलेबाजी करते हैं उतना कोई नेता नहीं करता। ये देश को बेच रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, उन सभी सवालों पर नहीं। हम राम को लाए हैं, राम को लाएंगे, ये क्या है? इधर साला इंसानियत मर जा रहा है, इधर इंसानियत मर जा रहा है, लोग भूखे मर जा रहे हैं रोडे पे। उनसे जाके पूछिए जो आज रोडों पे सो रहा है, डिग्रियां लेके ऐसे बैठा है, उनका सवाल नहीं। हम छात्र नेता हैं, यूनिवर्सिटियों में बताइए, यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों की फीस बढ़ा दी गई है। अगर हम सवाल उठाएंगे तो हमको लाठी बरसाई जाएगी, हमको जेल में डाला जाएगा। आप देखिए इलाहाबाद के एक दलित छात्र को लाठी तरह मार दिया जाता है। ये बताइए कहाँ का न्याय है? मैं इस चैनल के माध्यम से पूछना, ये कहाँ का न्याय है? अगर हम अपना हक मांगेंगे तो मैं दलित हूँ तो आप हमसे लाठी से मारेंगे? हाँ, ये कहाँ का हक है? ये पूछती है भारत की जनता, ये छात्र पूछता है कि वो कहाँ की जनता है। ये अगर हम अपना छात्र संघ बहाल के लिए बोलेंगे तो हमको हवालात में डालेगा। ये मैं इस बार इस देश के युवा समझ गए हैं, 2024 में अब और लाठी झेलने का समय नहीं है। अब ये जान गए हैं यहाँ के बेरोजगार, जो महंगाई बढ़ी है, और इस बार पढ़ लिए हैं कि 2024 में समाजवादी इंडिया गठबंधन को जिताने का काम हम युवा लोग करेंगे। ये जो आजम खान के ऊपर कार्रवाई हुई है, तो इस पर आपकी क्या राय है? जो समाजवादी में है उन पर कार्रवाई तो होगी, क्योंकि बीजेपी का ये काम है कि उनकी पोल खोलोगे उस पर मुकदमा लगेगा, बीजेपी के बारे में कुछ बोलोगे तो उस पर लट पड़ेंगे, जो बीजेपी से खिलाफ है उस पर मुकदमा लगेगा। और बीजेपी में पहुंच जाए 20 मर्डर कर दे, बलात्कार कर दे, बीजेपी में पहुंच जाएगा तो दूध का धुला हो जाएगा। बीजेपी के जो खिलाफ रहेगा उस पर मुकदमा तय है। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी के लोग क्या करते हैं पता है? खुद बलात्कार करते हैं, मुकदमा दूसरे पे लगाते हैं, खुद डकैती देते हैं, मुकदमा दूसरे पे लगा, खुद मर्डर करते हैं, मुकदमा दूसरे पे लगा। बीजेपी का ये एक हथियार है, ब्रह्मास्त्र है। बीजेपी के पास यही ब्रह्मास्त्र है, इसी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास कोई विकास नहीं है, ना दलित के विकास है, ना किसान का विकास है, ना युवाओं का विकास है। बीजेपी के पास कोई विकास नहीं है। बीजेपी के पास ब्रह्मास्त्र है, मुकदमा लगवाना, खुद चोरी करना, दूसरे पे डकैती लगवाना। बीजेपी के पास एक यही विकल्प है चुनाव जीतने का। लेकिन अब जनता सब जान चुकी, बीजेपी एक नंबर की झूठी सरकार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गरीब की मदद करते हैं। फूलन देवी ने क्या गलत किया था? उसके साथ में बलात्कार किया था, उसने मार दिए। जो गलत करेगा उसको मारा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन नेताजी ने सच्चाई देखी, फूलन देवी को मुकदमा वापस करवाए, उसको सांसद बनाए। हमारे नेताजी थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, गरीबों की मदद करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो भाजपा के लोग हैं, आप ये देखती होंगी कि इनका पहले से ही काम है। चाहे वो दिल्ली यहाँ देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप देखती होंगी जब विपक्ष जहाँ ज़्यादा मजबूत होता है, विपक्ष जहाँ मजबूत होने का काम करता है, यहाँ उनके पीछे ईडी, सीबीआई झूठे मुकदमे ये लगवाने का काम करते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ, ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, इनके ऊपर मुकदमा लगा था और ये अपना मुकदमा खुद ही हटवाए हैं। बताइए, ये एक हिस्से को टारगेट किया जा रहा है, उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, आजम खान जी को। और मैं बता देना चाहता हूँ, इस जो भाजपा सरकार है कि एक इंसाफ करने वाली आवाम जनता भी है। एक जो इंसाफ करने वाला आवाम
जनता है वो इंसाफ कर देगी 2024 में। ये झुट्टों की सरकार अब नहीं चलेगी। ये बताइए कि जैसा कि आप युवा हैं तो योगी जी ने बोला था कि जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं तो वो मुंबई जाते थे कमाने के लिए, अब उनको यहीं पे रोजगार मिल रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैम आप ये बताइए कहाँ रोजगार है? हम लोगों को कोई रोजगार है? आज मैं ये बैग लेके 15 दिन से घूम रहा हूं नौकरी के लिए, कहाँ है बताइए? इन्होंने जो अग्निवीर किया था उसमें जो हमारे जो हमारे पंजाब के जो अभी युवा खत्म हुआ है अग्निवीर का, उसको उन्होंने कोई सम्मान दिया क्या? पहले मैम जो आर्मी में सम्मान मिलता था वो अब ये सम्मान दिया इन्होंने? ओनली सिंपल एम्बुलेंस से दिया, उसको कोई मुआवजा नहीं दिया। बताइए उसके घर वाले क्या करें? उनका अकेला लड़का था वो। बताइए ये लोग कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं, किसका रोजगार है? किसको मिला है रोजगार? कहीं 2 करोड़ निकाल देते हैं, कहीं 10 लाख निकाल देते हैं। बताइए आज दिन तक हमें बताइए किसको रोजगार मिला है? ना योगी जी ने दिया है, ना मोदी जी ने, किसी ने नहीं दिया है। हमारे अखिलेश यादव जी की सरकार में हर किसी को भर्ती में 15 साल की पूरी भर्ती होती थी, और आज इन्होंने 4 साल की अग्निवीर कर दिया, उसमें ना पेंशन है ना कुछ है। बताइए 4 साल बाद हम युवा क्या करेंगे? आज 21 साल की उम्र में लग जाएंगे तो 4 साल बाद रिटायर होकर आ जाएंगे। बताइए एटा से आया हूँ मैम, यूपी एटा से मैम। आज मैं यहाँ आया हूँ इसलिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं मिलने के लिए आया हूँ। वाली मत समाजवादी पार्टी का समर्थन करने के लिए आया हूँ, क्योंकि हम लोग परेशान हो चुके हैं मैम। मान लीजिए मोदी जी या योगी जी कोई अगर ऐसा काम करते अगर तो युवा उनका भी साथ देता। उन्होंने हम लोगों की नौकरियां बेरोजगार कर हमें कर दिया है।